बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, आज सुबह डक्की भाई की गिरफ्तारी हुई। यूट्यूबर जो पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर भी हैं, जिनको आज FIA और साइबर क्राइम विंग ने इनको गिरफ़्तार किया और इनके ऊपर ऐसा मुकदमा था कि जिस मुकदमे का डक्की भाई को भी नहीं पता था। डक्की भाई से भी वो मुकदमा छुपा कर रखा गया था या उनके इल्म में आ ही ना सका कि ऐसा मुकदमा भी उनके ऊपर हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जुर्म में सिर्फ डक्की भाई ही शामिल थे या इसके साथ जितने भी टिकटॉक स्टार हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं या जिनके साथ बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो सारे लोग इस जुर्म का शिकार हैं और वो सारे लोग मुजरिम हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये रजब भट्ट है जो डक्की भाई से ख़ुद को अपना बड़ा व्लॉगर कहलाता है कि मैं इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेली व्लॉगर हूँ और सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब चैनल रखता हूँ। अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर ख़ुद को कहलवाने वाला ये शख्स भी बाइनोमो ऐप का ये प्रमोट कर चुका है। इसके साथ साथ इसी का ही इसका दोस्त जिसका नाम मान डोगर है। मान डोगर की टिकटॉक की प्रोफाइल पर आज भी इस ऐप का लिंक मौजूद है जो उसने प्रमोशन के लिए ऐड किया हुआ है। उसके साथ साथ जो एक और सिस्ट्रोलॉजी का चैनल है, सिस्ट्रोलॉजी जिसमें 5 बहनें जो कंटेंट बनाती हैं और इन 5 बहनों के अलग अलग भी 5 चैनल हैं और ये 5 बहनें भी बाइनोमो ऐप को ये प्रमोट कर चुकी हैं। अब इसमें सिर्फ बात बाइनोमो ऐप की ही नहीं आती, इसमें कई इस तरह की ऐसी कई ऐप्स हैं जो इस बाइनोमो की तरह जो जुए का शिकार हैं और जहां पर लोगों के लाखों नहीं करोड़ों पैसे वो डूब चुके हैं। अब जब ये लोग इस ऐप की प्रमोशन करते हैं तो इनको तो लाखों करोड़ों मिल जाते हैं, एक एक वीडियो की प्रमोशन पर इनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। मगर जब इनकी ये वीडियो देखकर बाकी पब्लिक जो है, इनके ही जो ऑडियंस है, जो इनके ही फॉलोअर्स हैं, वो जब इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर जब उनका पैसा डूब जाता है तो फिर इनको उस पैसे की कोई परवाह नहीं होती। ये नहीं देखते कि ये शख्स मेरे साथ जुड़ा हुआ था, मेरा ये फॉलोअर है, मेरा ये फ़ैन है, मेरे साथ ये मोहब्बत करता है, मैंने इसको अब एप्लीकेशन बताई है, अब उसने मेरी ही मोहब्बत में आकर मेरी ही बात को मानकर उसने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। अब ये डाउनलोड करके उसने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा इसका डूब गया, उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो अब इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदार तो ये डक्की ही होना चाहिए। ये रजब भट्ट, मान डोगर, सिस्ट्रोलॉजी, ये सारे ही इसके जिम्मेदार होने चाहिए। मगर वो तो अपना पैसा इकट्ठा किया और 12-12 करोड़ के घर बनाकर वो तो साइड पर हो गए। मगर जब आवाम का पैसा डूबता है तो उस डूबने वाले पैसे में भी इनका हिस्सा होता है। अब ये सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि सिर्फ एक प्रमोशन वीडियो बना दी और पैसा ले लिया, मगर नहीं, इसके पीछे दूसरी स्टोरी भी होती है कि जब आवाम आकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करती है, डाउनलोड करने के बाद जब आवाम उसमें पैसा लगाती है तो उस पैसे में भी इनकी कमीशन होती है। वो कमीशन इनको मिलता है, वो हमेशा कमीशन में भी इनको हिस्सा मिलता है। अब एक बड़ी बात जो आज दुनिया के सामने आई कि ये डक्की भाई इस बाइनोमो ऐप का मतलब इस रीजन का वो मैनेजर था जो किसी को पता ही नहीं था। अब वो बाकायदा वहाँ से सैलरी भी ले रहा था, अब जो पैसा लगाया उसमें भी उसकी कमीशन थी। वीडियोस जो बनाता था वहाँ से भी उसने अच्छा खासा करोड़ों रुपया है उसने इकट्ठा किया। आज दुनिया को ये समझ आती है कि ये हम फॉलोअर्स के साथ ही धोखा करके उनका पैसा जब वो फ्रॉड में लगवा कर उसमें से भी कमीशन करते हैं और फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बंगले ये इकट्ठे होते हैं। ये अगर आप ये कहें कि सिर्फ वीडियो कंटेंट बनाकर इन्होंने पैसा हासिल किया तो ये गलत है, क्योंकि वीडियो कंटेंट से पाकिस्तान में इतना रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं सकता कि जितने इनके शाहाना खर्चे, शाहाना इनकी लाइफस्टाइल है। अब एक शख्स ये सोचे कि मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और यूट्यूब चैनल से सिर्फ मैं 12 करोड़ का घर खरीद लूँगा, तो ये उसका ख्वाब ही रह जाएगा। मगर जब आप उसके साथ ऐसे जुए वाली ऐप्स को प्रमोट करेंगे और लोगों के पैसों के ज़रिए फ्रॉड करके पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर आप बना सकते हैं। तो इसलिए अगर माफ़ी देनी है रजब भट्ट को, मान डोगर को, सिस्ट्रोलॉजी के 5 बहनों को अगर इस चीज़ में माफ़ी देनी है तो फिर डक्की को भी माफ़ी दी जाए, क्योंकि अगर पकड़ना है, एक मुजरम पकड़ना है तो फिर सारे मुजरम पकड़े जाएंगे। अब लोग आएंगे माफ़िया मांगेंगे कि हमने ये बाइनोमो ऐप को प्रमोट किया, हमें नहीं पता था कि ये फ्रॉड है, ये है, और वो बच निकलेंगे। जब वो बच सकते हैं तो फिर ये शख्स क्यों नहीं बच सकता? तो इसलिए हमें
फॉलोअर्स को ये चाहिए कि हम हर चीज़ को ना फॉलो करें। उसकी वीडियो अगर आपने देखनी ही है मजबूरी में, मगर उसकी बताई हुई हर चीज़ को फॉलो ना करें, वरना इसी तरह आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा और पैसा उनको जाता रहेगा। पैसा आपका डूबेगा मगर उनका पैसा बनेगा, आपके पैसे डूबेंगे उनको कमीशन मिलेगा। तो इसलिए ये फ्रॉड जो आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा फ्रॉड सामने आया, जिसके ज़रिए आज एक बड़ी गिरफ्तारी भी सामने आई है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी ऐप्स को पाकिस्तान में अलाउ ही ना करे, ताकि जो आम आवाम है जो पैसा कमाना चाहती है उसका पैसा डूबे ना, बल्कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से वाकई उनको रेवेन्यू जनरेट हो। अल्लाह हाफिज़।